अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। पहले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था, लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा ने उसे बेटी अता की जो इंतहा की खूबसूरत थी। उस गांव के लोग उस लड़की को देखने के लिए तरसते थे, लेकिन वह लड़की भी अपने हिसाब में पूरी थी। खुदा ने उसको हर तरह से मुकम्मल बनाया था। खुदा ने उस लड़की में हया भी कूट कूट कर भरी थी। उस लड़की ने कभी भी किसी नौजवान की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। हमेशा अपने बाप की खिदमत में लगी रहती और अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश में लगी रहती। कहते हैं एक दिन वह लड़की सोई हुई थी कि वहां से एक जिन का गुजर हुआ। जब जिन ने उस लड़की को देखा तो देखता रह गया, क्या खूबसूरत बनावट थी उस लड़की की। उस जिन ने उस लड़की को उठाया और बहुत दूर एक घर में बंद कर दिया। जब उस लड़की का बाप उठा तो उसने देखा कि लड़की घर पर नहीं थी, तो वह बहुत परेशान हुआ और अपनी लड़की को पूरे घर में तलाश करने लगा। तलाश करने पर भी उसको उसकी लड़की ना मिली। उसने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी उसकी लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बुरा शख्स रोने लगा और अल्लाह ताला से अर्ज करने लगा, अल्लाह, मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। यह कैसी आजमाइश है कि मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही। कुछ अरसा तो गुजरा, लेकिन उसको उसकी बेटी ना मिली तो बिल आखिर वो चुप कर गया और सब्र करने लगा। वह जिन रोजाना उस घर में जाता और उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता और कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वह लड़की ना मानती। कुछ देर तो वो जिन उस लड़की से बातें करता, लेकिन फिर चला जाता। कुछ अरसे बाद उस मुल्क का शहजादा कहीं शिकार खेलने जा रहा था कि उसे वही घर के करीब रात आ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं रात इसी घर में गुजार लूं, फिर सुबह को आगे निकल जाऊंगा। लड़का उस घर के अंदर चला गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी तो उस लड़के ने देखा कि एक जिन आया और उसने उस लड़की से बातें शुरू कर दी। शहजादे ने जब इतनी खूबसूरत लड़की देखी तो दिलो जान से उस लड़की पर दिल आ गया। जब जिन चला गया, फिर शहजादा उस लड़की के पास गया। फिर उससे पूछने लगा, यह क्या माजरा है। उस लड़की ने उस शहजादे को सारी कहानी सुना दी और शहजादा लड़की से कहने लगा कि अब आने दो, जिनसे मैं मुकाबला करूंगा। उस लड़की ने कहा, नहीं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके जिस्म पर जब चोट लगती है तो वह खुद सही हो जाती है और इसे दर्द भी नहीं होता। ऐसा महसूस होता है कि इसकी जान इसके अंदर नहीं है। शहजादा उस लड़की से कहने लगा कि अब जब जिन आए तो तुम किसी तरह उससे यह पूछ लेना कि उसकी जान किस चीज में है, फिर मैं उसको देख लूंगा। फिर रात हुई, जिन आया, उसने लड़की से बातें की तो वह लड़की कहने लगी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता कि तुम कल मर जाओ। और जब उस दिन यह सुना कि लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो रही है, वह बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़की को कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मेरी जान मेरे अंदर नहीं है और वह जो तुम सामने तोता देख रही हो, और मेरी जान तो उस तोते में है। जब तक उस तोते को कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। शहजादी ने कहा, ठीक है, कल हम शादी कर लेंगे। वो जिन खुशी खुशी वहां से चला गया। जैसे ही वह जिन गया, जो शहजादा उसी घर में किसी कोने में छुपा बैठा था, बाहर निकलकर उसने उस तोते को उठा लिया, जिनको फौरन पता चल गया और वह दोबारा घर में पहुंच गया। जब उसने तोते को शहजादे के हाथ में देखा तो बहुत परेशान हुआ और शहजादे से झगड़ा कर माफी मांगने लगा, लेकिन शहजादे ने उस पर रहम न खाया और तोते की एक टांग तोड़ डाली। और जैसे ही उस तोते की एक टांग टूटी, उस जिन की भी एक टांग टूट गई और शहजादे ने उसकी दूसरी टांग और बाजू भी तोड़ डाले। जैसे ही उस तोते के बाजू को और दूसरी टांग टूटी और उस जिन के साथ भी यही कुछ हुआ, शहजादे ने एक तलवार निकली और उस तोते का सर उसके धड़ से जुदा कर दिया। देखते ही देखते उस जिन का सर भी उसके धड़ से जुदा हो गया। तभी घर में दुआ छा गया और आवाज आने लगी, मैं एक बहुत ही ताकतवर जिन था, अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करता था, लेकिन एक नेक दिल शहजादे ने मुझे आज खत्म कर दिया। और उसके साथ ही दुआ छट गया और आवाज भी बंद हो गई। शहजादे ने उस लड़की को वहां से निकाला और अपने महल में ले गया और उस लड़की के वालिद को भी महल में बुला लिया और फिर शहजादे ने उस लड़की से शादी कर ली और इस तरह वह बहुत हंसी खुशी रहने लगे।